अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू शियान वांग फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। उम्मीद है कि ये वाला फ़ैन फिक्शन आप सबको पसंद आएंगी। टॉप विंग बॉटम लान वांग जी है। विंग एक अल्फ़ा है, वांग जी एक ओमेगा है। ये मॉडर्न है और ओमेगा वर्जन भी है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर बुरा लगे तो भी बोल सकते हो। मैं इस फ़ैन फिक्शन को बंद भी करूँगी, लेकिन ये टॉक्सिक फ़ैन फिक्शन नहीं है। तो चलिए इस फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक डार्क रूम को दिखा जाता है। एक डार्क रूम के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ था। तभी पैरों की आवाज़ आती है और एक और पर्सन वहाँ पर आता है। वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी, जो कि सिर्फ उनके बीच में था, टेबल के ऊपर। उन दोनों को दिखाई नहीं गया कि वो दोनों कौन हैं। जो पर्सन बैठा हुआ था वो उस पर्सन ने एक फ़ोटो को बाहर निकाला ड्रॉयर से, और उसके बाद निकालने के बाद वो टेबल के ऊपर उसे रख दिया। और फिर जो पर्सन अभी अंदर आया, उस पर्सन ने उस फ़ोटो को देखते हुए कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर उन दोनों के बीच क्या बात होती है हमें सुनाई नहीं देता है। उसके बाद बस एक ही बात सुनाई देता है कि उस इंसान ने कहा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो जो पर्सन वहाँ पर था उसने कहा, नहीं सर, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तुम सीन इसकी कट जिंदगी होती बस है, बर्बाद हमें कर एक दो। मुझे महीने और बाद कुछ का नहीं सीन चाहिए। दिखाया जाता इसे है। मार डालो हो जर्मन सके सिटी तो। को दिखाया जाता है, उस जहाँ इंसान पर ने हमें कहा, एक कॉलेज ओके को सर, दिखाया जाता है, आपका काम हो जिसके जाएगा। बाहर वैसे ये दो बहुत लड़के ब्यूटीफुल वेट है। कर रहे थे, जिसके और फिर ये एक बोलकर एक उसने लड़के के उस हाथ फोटो को में ले गुलाब लिया था, और फिर और वो चला दूसरा गया। लड़का ऐसे उसे देखते हुए करके कहा, नहीं होगा यार, विंग तुम हार क्यों नहीं मानते हो। तो जिसके हाथ में गुलाब था उसका नाम था विंग, और जो बोल रहा था वो उसका दोस्त है। विंग ने कहा, सुन निहो सिंह, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो यहाँ पर रुक, नहीं तो जा यहाँ से, समझे, मेरा दिमाग मत खा। तो उसका नाम निहो सिंह है। निहो सिंह ने कहा, विंग तुम कब से ट्राई कर रहे हो, क्या वो पट रहा है? नहीं ना, तो तुम क्यों कर रहे हो? छोड़ दो ना उसे, जाने दो उसे, पटाना बंद कर दो। विंग ने कहा, मैं उसे पटाकर दम लूँगा, देख वो भी बाहर आएगा, समझे। निहो सिंह ने कहा, ठीक है, करो कोशिश। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बाहर आती हैं, और साथ में कुछ लड़के भी। वहाँ पर कुछ मेल ओमेगा बाहर आते हैं और कुछ अल्फाज भी। इधर विंग ने कहा, आ गया, वो आ गया, वो आ गया। निहो सिंह ने कहा, इस बार भी रिजेक्ट करेगा तुझे, तो थकता नहीं है क्या। फिर उधर से हमें दो ओमेगा को दिखाया जाता है, दो मेल ओमेगा जो कि अंदर से बाहर आ रहे थे। तो एक लड़के ने कहा, मतलब दूसरे ओमेगा ने कहा, वांग जी देखना, आज भी वो वहाँ पर खड़ा है। तो इधर जो एक ओमेगा था उसका नाम वांग जी था। वांग जी ने कहा, शाओ शिंगचैंग, मुझे लगता है कि वो हार नहीं मानेगा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। शाओ शिंगचैंग ने कहा, एक बात बताओ, वो तुम्हें रोज़ प्रपोज करता है, पिछले 1 महीने से वो ऐसा काम कर रहा है, लेकिन तुम उसे बस इग्नोर कर रहे हो। वो कितना अच्छा लड़का है, तुम्हें पता है। वांग जी ने कहा, मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, ना कि किसी के साथ प्यार करने के लिए, समझे। शाओ शिंगचैंग ने कहा, लेकिन वो उतना बुरा भी नहीं है यार। इधर वांग जी ने कहा, तो तुम ही कर लो ना उससे प्यार, मुझे क्यों बोल रहे हो। शाओ शिंगचैंग ने कहा, मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे। तुम्हें कौन समझाएगा, वो कितना अच्छा लड़का है, कितना मासूम है। वांग जी ने कहा, मैंने एक बार बोला ना। शाओ शिंगचैंग ने कहा, ओके बाबा, ठीक है, तुम सिंगल ही रहो, मुझे कुछ नहीं बोलना है तुम्हें। फिर वो लोग बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो विंग ने कहा, हे स्वीट हार्ट। वांग जी ने कहा, मेरा नाम वांग जी है, स्वीट हार्ट नहीं। विंग ने कहा, वो तो तुम्हारा नाम है, लेकिन मैं प्यार से बोलता हूँ ना, स्वीट हार्ट। वांग जी ने कहा, तुम्हें बकवास के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या। विंग ने कहा, आता है ना। वांग जी ने कहा, तो वो करो। विंग ने कहा, वही तो कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, क्या कर रहे हो तुम। विंग ने कहा, तुमसे प्यार। वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप। विंग ने कहा, ये शट अप बटअप छोड़ो, ये लो, ये तुम्हारे लिए। वांग जी ने गुलाब को देखा और फिर विंग को, अपनी टेढ़ी नज़रों से। विंग वांग जी को भराते हुए कहा, लो ना। वांग जी ने कहा, मैं क्यों लूँ। विंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारा आशिक दे रहा है। वांग जी ने कहा, बकवास। वांग जी जाने लगता है। विंग ने उसे रोकते हुए कहा, हे लैनजन। लान वांग जी ने कहा, मुझे लैनजन मत बुलाओ। लान वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, क्यों, ये तुम्हारा नाम है ना। वांग जी ने कहा, ये मेरा नाम है, मेरी फैमिली बुलाएगा, तुम क्यों बुलाओगे, तुम कोई नहीं हो, समझे। विंग ने कहा, मैं समवन स्पेशल हो, समझो ना बेबी। वांग जी ने कहा, मुझे बेबी मत बुलाओ। फिर इधर विंग ने कहा, ठीक है तो बताओ क्या बुलाओ, हनी या फिर स्वीट हार्ट या फिर सोना। वांग जी ने कहा, बकवास।
विंग ने कहा मुझे ये नाम पसंद नहीं है, मैं तुम्हें बकवास नहीं बुला सकता हूँ। वांग जी ने कहा तुम पागल हो क्या? विंग ने कहा हाँ, तुम्हारे प्यार में। वांग जी ने कहा शाओ शिंगचांग चलो यहाँ से। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा ये ले लो ना, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है एक गुलाब का 50 रुपये, और देखो यहाँ पर 7 है, तो समझो कितना रुपये गया है मेरा। वांग जी ने कहा तुम इसे खा लो। विंग ने कहा क्या मैं तुम्हें बकरी दिखता हूँ जिसे खा लूँगा? बेबी लेकिन तुम खिलाओगे तो खा लूँगा। वांग जी ने कहा एक थप्पड़ मारूंगा ना, यहाँ पर गिर जाओगे समझे। विंग ने कहा मारो ना, कम से कम टच तो करोगे ना मुझे, तुम तो देखते भी नहीं हो मेरी तरफ। प्लीज़ ना, आई रियली लव यू लैनजन, इसे एक्सेप्ट कर लो, मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो। लैनजन ने कहा बकवास, जाओ यहाँ से, अपनी काम पर ध्यान दो समझे, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। विंग ने कहा काम भी करता हूँ, और ये सबसे बड़ा काम है मेरा, तुम्हें प्रपोज़ करना, हर दिन तुम्हारे बारे में सोचना, तुम्हारी यादों को लेकर जीना, तुम्हें हर वक्त याद करना, ये तो बड़ा बड़ा काम है ना, बहुत बड़ा काम है। वांग जी ने कहा शाओ शिंगचैंग चलो यहाँ से। शाओ शिंगचैंग ने कहा ठीक है चलो वांग जी, ये बोलकर वो चला गया वांग जी के साथ। इधर वांग जी ने कहा एक नंबर का पागल कहीं का। शाओ शिंगचैंग ने कहा वो कितना अच्छा है यार, तुमने उसका गुलाब भी नहीं लिया, वो कितने ताज़े थे। वांग जी ने कहा बकवास बंद करो, मुझे लगता है कि वो उस गुलाब को फ्रिज में रखता है, उसके बाद अगले दिन फिर लेकर आता है। शाओ शिंगचैंग ने कहा नहीं यार, वो रोज़ खरीदता है। वांग जी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा सुनो ना। वांग जी ने कहा मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। ये बोलकर वो अपने रूम में चला गया। वांग जी हॉस्टल में आता है, उसका अपना एक खुद का रूम है जिसमें वो अकेला रहता है। वो अपने रूम में चला गया और उसे विंग की बातें याद आती हैं। उसने कहा पिछले 1 महीने से मेरा नाक में दम करके रखा है, मन करता है मैं उसकी मुंह पर इतना मुक्का मारो कि वो बेहोश हो जाए और उसे फ्रिज में बंद कर दूँ और वो जम जाए। वांग जी ने कहा मैं इसको क्यों सोच रहा हूँ, वो पागल है 1 नंबर का। फिर विंग की बातें वांग जी को याद आते हैं। तुम पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में। वांग जी ने कहा ओ मैं क्यों सोच रहा हूँ इसे। सीन कट होती है। विंग अपने गैरेज में काम कर रहा था, साइकिल की रिपेयर कर रहा था। वो एक लड़का वहाँ पर खड़ा था। उसने कहा कितना हुआ है? हाँ, विंग ने कहा 50 रुपये। उस लड़के ने कहा ये लो 50 रुपये। विंग ने कहा थैंक यू सो मच, और फिर वो लड़का चला गया अपनी साइकिल को लेकर। फिर विंग दुकान बंद करने वाला था, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है, बड़ी सी गाड़ी ब्लैक कलर की। वहाँ से एक रेड कलर का ड्रेस पहनकर एक रिच मैन बाहर आता है। उसने कहा हे दुकान बंद कर रहे हो क्या? विंग ने कहा हाँ मैं बंद कर रहा हूँ, रात होने वाली है ना। उस लड़के ने कहा एक काम करो, मेरी वो शीशा टूट गया है, उसे ठीक कर दो। विंग ने कहा आई एम सॉरी लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो चुका है। उस लड़के ने कहा है जितना कहा है उतना कर, समझे। विंग ने कहा ठीक है सर कर रहा हूँ। उसके बाद विंग उसकी शीशा को ठीक करता है। उसके बाद विंग ने कहा हाँ सर आपका हुआ 230 रुपये। उस लड़के ने कहा ये ले। विंग ने कहा मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। उस लड़के ने कहा रख ले इसे, और फिर ये बोलकर उसने उस पैसे को फेंक दिया विंग के सामने। विंग ने कहा सर तमीज़ से दीजिए ना, ऐसे देने का मतलब क्या है? तुझे दे रहा हूँ वही तेरा नसीब है, समझे। इसे उठा ले और चुपचाप घर जा, बचवा कहीं का। भिखारी कहाँ से आ जाते हैं। विंग बस देख रहा था। वो रिच मैन उस गाड़ी के अंदर बैठ गया और फिर चला गया। तभी विंग के पास न्यू सेंग नाम का लड़का आता है। उसने अपने हाथ को पोंछते हुए कहा काम हो गया भाई। विंग ने कहा खरूस लड़का था। 500 का नोट नीचे गिरा हुआ था। न्यू सेंग ने उठाते हुए कहा ये क्या तेरे पैसे गिर गए क्या? उसने कहा नहीं, वो जो ब्लैक कलर का कार जा रहा है ना उसने दिया फेंक कर, तमीज़ भी नहीं है उसके पास। फिर इधर न्यू सेंग ने कहा यार छोड़ ना, तुझे पता भी है वो कौन है? विंग ने कहा कौन है वो? इधर न्यू सेंग ने कहा उसका नाम वैन चाओ है। विंग ने कहा वैन चाओ, इतना घमंड? हाँ। इधर न्यू सेंग ने कहा घमंड तो होगा ही ना, अमीर बाप का बिगड़े हुए बेटा जो है। विंग ने कहा कोई बात नहीं, चल घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। न्यू सेंग ने कहा हाँ चलते हैं। फिर तुझे सुबह सुबह उठना भी पड़ेगा ना लान वांग जी के लिए। विंग ने कहा हाँ वो तो मेरा जान है ना। न्यू सेंग ने कहा देखना एक दिन उसके चक्कर में तेरे जान ही चली जाएगी। विंग ने कहा कोई बात नहीं है। न्यू सेंग ने कहा एक बात बताओ तुम्हें। विंग ने कहा हाँ बोलो। न्यू सेंग ने कहा वो दिखता बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुमको भाव नहीं देगा। विंग ने कहा कोई बात नहीं,
जब तक भाव नहीं देगा तब तक मैं उसके पीछे पड़ा रहूँगा। न्यू सिंह ने कहा ठीक है। वो दोनों दोस्त ऐसे बात करते करते वो लोग चले गए रूम में। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और फिर वो लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है। उठने के बाद वो रेडी होता है। विंग रेडी होने के बाद अपनी गैरेज में गया जहाँ पर वो काम करता है। सुबह सुबह ओपन करता है। उसके बाद न्यू सिंह ने कहा हाँ 10 बज गए। विंग ने कहा अभी तक वो कॉलेज में है। न्यू सिंह ने कहा हाँ ठीक है। लो वो लड़का भी आ गया। उस लड़के के हाथ में गुलाब के फूल थे। विंग ने उसे 100 रुपये का नोट दिया। उसने कहा ये ले। और फिर उस बच्चे ने 2 गुलाब के फूल विंग के हाथ में दे दिया। न्यू सिंह ने कहा आज तूने कम क्यों लिया? विंग ने कहा ज़्यादा दे रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि भाव नहीं दे रहा है। 2 दूँगा तो फिर शायद वो भाव देगा। न्यू सिंह ने कहा तू हर रोज़ 7 ले जाता है और आज 2 ले जाएगा। विंग ने कहा फिर वो गुलाब को लेता है। उसके बाद वो चला गया कॉलेज के सामने। न्यू सिंह भी उसके साथ गया। उसके बाद वो लोग वेट कर रहे थे। सेम वांग जी बाहर आता है और फिर से विंग को उसको गुलाब देता है। जब वांग जी ने देखा कि विंग के हाथ में 2 गुलाब है तो उसने पूछा क्या बात है, आज 2 गुलाब क्यों? विंग ने कहा 2 ही मिले आज मुझे। वांग जी ने कहा 2 ही मिले या फिर किसी और को देकर आए हो 5 गुलाब? विंग ने कहा नहीं जाने मन, तुम्हारे अलावा कोई है क्या जिसको मैं गुलाब दूंगा? वांग जी ने कहा बकवास बंद करो। ये बोलकर वांग जी जाने लगता है। तभी विंग ने कहा लैंजन, और फिर तुरंत वो लैंजन को पकड़ लिया। और तभी बाइक में से एक लड़का आता है जो चाकू मारता है और वो चाकू विंग के हाथ में लगता है और लैंजन के शोल्डर के ऊपर वो मारने पड़ता, लेकिन वो नहीं लगा। विंग ने लैंजन को बचा लिया और जिसके कारण विंग का पूरा हाथ चाकू से कट गया था और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। विंग ने अपने हाथ को पकड़ते हुए कहा आह भाग गया। उफ। वांग जी ने कहा क्या हुआ, दिखाओ मुझे। उसने देखा कि विंग की हाथ कट चुकी है और वहाँ से ब्लड निकल रहा है। वांग जी ने कहा ओ माय गॉड कितना कट गया है, यहाँ पर आ जाओ। और फिर पास में रखी हुई एक बेंच के ऊपर वो विंग को बिठाता है। विंग ने कहा कोई बात नहीं है, थोड़ा दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा तुम पागल हो गया, ऐसे कौन करता है? वांग जी विंग को बिठाता है। विंग ने कहा नहीं लैंजन, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। लैंजन ने कहा ठीक नहीं हो तुम, बहुत ज़्यादा कट गया है, दिखाओ मुझे। उसने विंग की जो शर्ट था उसे थोड़ा सा खोला, उसके बाद उसके हाथ को बाहर निकाला। उसने कहा दिखाओ मुझे। विंग ने कहा ठीक है। लैंजन ने कहा ठीक नहीं है, सुनो ना शाओ शिनचैंग। शाओ शिनचैंग ने कहा हाँ बोलो। वांग जी ने कहा एक कैब बुक करो, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। विंग ने कहा हॉस्पिटल, मुझे नहीं जाना है। वांग जी ने कहा चुप रहो तुम। विंग चुप हो गया। उसने देखा कि वांग जी उसकी घाव को देख रहा है, चेक कर रहा है। विंग वांग जी को अपने बहुत क्लोज पाया। उसके बाद तो वांग जी से टच भी कर रहा था, तो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने कहा दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा यहाँ पर दर्द हो रहा है क्या? विंग ने कहा हाँ बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा चिंता मत करो, अभी कैब आ जाएगा फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। विंग ने कहा वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था कि वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ के रखा है। सीन कट होती हैं, वो लोग हॉस्पिटल में थे। वहाँ पर एक नर्स विंग की ड्रेसिंग कर रहा था और वहाँ पर पट्टी लगा रहा था जहाँ पर कट गई है, लेकिन वांग जी अभी तक विंग के हाथ को पकड़ के रखा था। विंग ने कहा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, जल रहा है। वांग जी ने कहा चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा दर्द नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, बस 1 मिनट रुको ना। विंग वांग जी की टाइटली हाथ को पकड़ता है। उसके बाद वांग जी ने भी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। विंग को अच्छा लग रहा था कि वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ के रखा है। सीन कट होती है कैब में। वांग जी, शाओ शिनचैंग, न्यू सिंह सब लोग जा रहे थे। शाओ शिनचैंग पीछे बैठा हुआ था वांग जी के साथ और विंग बैठा हुआ था और वांग जी, और सामने बैठा हुआ था न्यू सिंह। विंग सो चुका था और उसका सिर वांग जी के शोल्डर के ऊपर था और अभी तक उसने वांग जी के हाथ को पकड़ के रखा था। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था। फिर उसने कहा तुम्हारा घर किस तरफ है? तो इधर न्यू सिंह ने कहा मेरा और विंग का घर तो वहाँ पर है, छोटा सा घर है। तो वांग जी ने कहा ठीक है तो वहाँ पर चलो, विंग सो चुका है ना। न्यू सिंह ने कहा थैंक यू सो मच। उसके बाद वो लोग विंग को घर में लाते हैं। विंग तब उठ चुका था। वांग जी ने कहा ध्यान से। विंग को वो लोग बेड पर लिटाता है। विंग ने कहा दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा बहुत दर्द हो रहा है ना? विंग ने कहा हाँ बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी ने उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम पागल हो क्या? अगर
वो चाकू तुम्हारी सीने में लगता या फिर पेट में। विंग ने कहा कोई बात नहीं, मुझे मौत कबूल है, लेकिन अगर वो तुम्हें लगता तो। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा अगर तुम्हें लगता तो मैं क्या करता। वांग जी बस विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग ने कहा ये दर्द तो कुछ नहीं है लैंसन, और अगर तुम्हें दर्द होता तो सबसे ज़्यादा दर्द मुझे होता। अगर तुम्हें लगता तो वो चाकू, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर तुम्हारे ऊपर कोई खरोच आए। वांग जी ने कहा विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग ने लैंसन के हाथ को पकड़ते हुए कहा मुझे पता है कि तुम समझते हो कि मैं गरीब हूँ इसीलिए। वांग जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है। विंग ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वेट करूँगा, जब चाहे मेरे पास आना, मैं तुम्हें हमेशा एक्सेप्ट करूँगा। मेरे दिल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा लैंसन। वांग जी ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, और तुम अपना ख्याल रखना ठीक है, और ज़्यादा काम मत करना, और 2 दिन तुम कॉलेज मत आना। विंग ने कहा जो हुक्म। वांग जी चला गया उसे ये बोलकर। वांग जी जब चला गया तब नी हुसैन विंग के पास आ गया। उसने कहा वाह क्या ख्याल रख रहा है तुम्हारा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड। विंग ने हंसते हुए कहा तुम नहीं समझोगे। नी हुसैन तुम सिंगल जी लो, लैंसन ने मुझे टच किया, कितना सुकून मिल रहा है। नी हुसैन ने कहा अब उसके बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ विंग, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। विंग ने कहा ओके ठीक है। नी हुसैन चला गया वहाँ से। वांग जी अपने रूम में आ गया और उसे याद आने लगा कि किस तरह से विंग ने उसे बचाया जब वो इंसान उसे चाकू मारने वाला था। वांग जी ने कहा वो कौन था और वो मुझे मारने के लिए क्यों आया था। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ, अगर विंग को लग जाता तो क्या होता। अच्छा हुआ कि उसके हाथ में लगा, मैं तो बहुत डर गया था, उसका ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्या वो भी ठीक होगा। फिर वांग जी विंग के बारे में पूरी रात सोचता ही रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो रेडी होता है। रेडी होने के बाद शाओ सिंह चैंग उसे बुलाता है। वो अपने रूम से बाहर आता है और फिर वो दोनों कॉलेज आता है। शाओ सिंह चैंग ने कहा देखा कल विंग ने तुम्हें कितनी अच्छे से बचाया, यही है सच्चा प्यार, उसने अपनी जान की बाजी लड़ा दिया और तुम्हें बचाया। वांग जी ने कहा शट अप, तुमने देखा उसे कितनी ज़ोर से लगी है, उसके ब्लड निकल रहा था बहुत ज़्यादा। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा अरे वाह तुम विंग की परवाह कर रहे हो। वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स, वो एक इंसान है और उसने मेरी जान बचाया, मैं इतना भी गंदा इंसान नहीं हूँ कि मैं उसे भूल भी जाऊँ। शाओ सिंह चैंग ने कहा ओके ओके इतना गुस्सा मत हो, मेरे पास ऐसे ही बोला। फिर विंग फिर से 2 गुलाब लेकर वहाँ पर खड़ा था। वांग जी ने कहा तुम। विंग ने कहा हाय लैंसन। वांग जी ने देखा कि विंग के हाथ में बैंडेज लगी हुई है तो वांग जी ने कहा मैंने कहा था ना आराम करने के लिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विंग ने कहा तुम्हें गुलाब देने के लिए। वांग जी ने देखा कि विंग के हाथ में 2 गुलाब है। वांग जी ने कहा तुम अपना ख्याल रखो, देखा तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम फिर भी ऐसा कर रहे हो, तुम क्या सोचते हो अपने आप को। विंग ने कहा तुम्हारा लवर। वांग जी ने कहा जस्ट शट अप, अभी तुम घायल हो समझे। विंग ने कहा तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँ तो भी करूँगा। वांग जी ने कहा चुप रहो बस तुम। विंग ने कहा ले लो ना ये गुलाब, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेकर आया हूँ। वांग जी ने कहा ठीक है, और फिर वांग जी ने उसके हाथ से गुलाब को ले लिया और फिर उसने कहा आराम करो जाकर घर में समझे। विंग ने कहा ओके अब मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। ये बोलकर विंग खुशी से नाचने लगा और वांग जी स्माइल करते हुए चला गया वहाँ से। नी हुसैन ने कहा अरे वाह उसने तो आज गुलाब ले लिया। विंग ने कहा देखा आज उसने मेरा गुलाब ले लिया, ओ माय गॉड, और तुमने देखा वो स्माइल भी किया, वो कभी भी स्माइल नहीं करता है, जब उसकी स्माइल देखा तो मैं तो पागल हो गया भाई, कितना क्यूट लग रहा था वो देखने में। नी हुसैन ने कहा हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद विंग हर रोज़ गुलाब लेकर वांग जी के लिए वेट करता है, उसकी बैंडेज वाली हाथ लेकर। तो वांग जी उसके हाथ से गुलाब को लेता है और स्माइल करते हुए कॉलेज में जाता है, और वापस आने के वक्त भी विंग गुलाब लेकर खड़ा रहता है और वांग जी फिर से उसके हाथ से गुलाब को लेता है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गए। धीरे धीरे करके वांग जी विंग की दोस्ती को एक्सेप्ट कर रहा था, धीरे धीरे करके वो विंग को पसंद भी कर रहा था, उनकी दोस्ती बन रही थी। पहले पहले वो लोग बात भी नहीं करते थे, फिर वो लोग झगड़ा करते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग अब बात करते हैं, अपनी एक दूसरे की हालचाल पूछते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं। वांग जी ने विंग को पूछा था तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। विंग ने कहा बस मैं और नी हुसैन, और मेरा कोई नहीं है। वांग जी को बहुत बुरा लगा, विंग का कोई नहीं है इस दुनिया में। वांग जी को पता चला कि विंग का एक गैरेज है जहाँ पर वो
काम करता है, जो पैसा मिलता है उसी से वो अपना ज़िंदगी चलाता है। वांग जी को विंग के लिए बहुत बुरा लगता है। विंग कितना मेहनत करता है ना, वो कितना अच्छा है। इधर वांग जी एक दिन अपनी ट्यूशन से वापस आ रहा था। उसने देखा कि आज विंग उसके ट्यूशन के बाहर नहीं खड़ा है। वांग जी ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ पर विंग नहीं था। आज साओ शिंगचैंग भी नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब था। वांग जी ने कहा, रोज़ तो यहीं पर खड़ा रहता है ना, आज क्यों नहीं आया? क्या आज मुझे अकेला जाना पड़ेगा? वांग जी वहाँ से अकेला जाने लगता है। हर रोज़ विंग वहाँ पर वेट करता है। वांग जी उसे चाहे इग्नोर करे या फिर ना करे, लेकिन हर रोज़ विंग वहाँ पर खड़ा रहता है। ये बात आज की नहीं है, 1 महीने से ऐसे चल रही है। विंग हर रोज़ उसके लिए वेट करता है और उसे रूम तक छोड़ देता है, लेकिन वांग जी उससे कोई बात नहीं करता है। और शाओ शिंगचैंग भी तभी वहाँ पर वांग जी के साथ रहता है, लेकिन आज वांग जी पूरा अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। वांग जी को बहुत डर लग रहा था। वो वहाँ से गुजर रहा था जहाँ पर लोग ड्रिंक कर रहे थे बैठकर। जब उन्होंने वांग जी को अकेले में देखा तब वो लोग वांग जी को छेड़ने के लिए आते हैं। वांग जी उनसे बचकर भागने लगता है। उसकी सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर गिर जाती हैं। उसका बैग्स, उसका बुक्स, उसका नोटबुक्स, उसका पेन, सब कुछ नीचे गिर जाता है और वो भागने लगता है। वो दौड़ लगाता है बहुत ज़ोर से और पीछे वो लोग भी आ रहे थे। वो अल्फाज वांग जी को पीछा कर रहे थे। वांग जी एक पर्सन से टकराता है। जब उसने उस पर्सन के फेस को देखा तब उसे हग करते हुए कहा, विंग तुम आ गए? विंग देखो ना, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पर आकर रुक गए। उसने कहा, हे हीरो, तू कहाँ से आ गया? विंग बहुत गुस्से में उन्हें देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इसे छेड़ा? तुम्हें पता भी है कौन है? और फिर उसने वांग जी को साइड किया और फिर उन गुंडों से फाइट किया। विंग ने फाइट करते हुए कहा, वांग जी सिर्फ मेरा है। वांग जी को छोड़ने की तो दूर की बात, अगर उसे कोई गंदी नज़र से देखेगा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा, समझे? ये बोलकर वो उन्हें बहुत मारता है। यहाँ पर वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। फाइट करने के बाद विंग बहुत थक गया था। विंग का फॉरहेड भी कट चुका था। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। वांग जी ने अपनी पॉकेट से एक बैंडेज को बाहर निकाला। उसके बाद उसकी फॉरहेड पर लगाते हुए कहा, अब देखना ये ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, उप्स, तुम बिना बोलकर क्यों हाथ लगाते हो? दर्द हुआ अभी? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, आने में थोड़ा लेट हो गया, मैं काम कर रहा था ना। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं। विंग जाकर वांग जी की बैग्स को और बुक्स को वापस लाता है। उसके बाद वो वांग जी को उसकी रूम पर छोड़ देता है। विंग हॉस्टल के बाहर खड़ा था। वांग जी जा तो रहा था लेकिन वो बार बार पीछे मुड़ते हुए विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा, बाय लैंजन। वांग जी ने तभी उसे हाथ से इशारा करते हुए कहा, बाय विंग, तुम घर चले जाओ, गुड नाइट। विंग ने कहा, गुड नाइट। वांग जी जब तक अपने रूम के अंदर नहीं गया तब तक विंग को सही देख रहा था। उसके बाद वांग जी चला गया अपने रूम में। उसके बाद विंग भी अपने घर चला गया। सो फिर गाइज़, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड करती हूँ। स्टोरी लाइन कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।